रोज़ इस्लामोफोब्स इस्लाम को लेके लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। उनका ये धंधा बन चुका है। आइए एक की वीडियो देखते हैं महर के बारे में, जो कि गलत बयानी कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में मेहर एक प्री इस्लामिक प्रैक्टिस जो अरेबिया में और उस रीजन में होती थी, जहाँ पर औरत को खरीद कर उससे शादी की जाती थी, उसका एक टोन डाउन वर्जन है। क्योंकि उसका एक वर्जन जिसको बोलते हैं मुता, उसके अंदर आप एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हैं, जिसमें आप उसको पे करते हैं और वो 3 दिन तक का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एनीवेज इस्लाम में मैरिज तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ही, साथ में हमें इन वर्ड्स के अर्थ भी शायद गलत पता है। मेहर मतलब लड़की खरीद कर शादी करना, निकाह मतलब पेनिट्रेशन, और औरत मतलब वजाइना या एक थर्ड ग्रेड ह्यूमन बीइंग। देखिए, जब इस्लाम आया है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इस लोगों के अंदर घुली मिली हुई थी, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सालों से घुली मिली हुई थी। इस वजह से इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं रोक दी, जैसे मुता आ गया या फिर और जो दूसरे लौंडे वाला मामला आ गया या सेक्स स्लेव वाला मामला आ गया। ये सब चीज़ें एकदम से इस्लाम ने नहीं रोक दी। अब इसी के ऊपर ये कह रहा है कि जो महर वाला मामला है वो मोहर था, लोग लौंडियाँ खरीदते थे, लड़कियाँ खरीदते थे। उसी तरीके से आज भी डीलिंग ये मुसलमान करते हैं महर के नाम के ऊपर, जबकि इस्लाम ने साफ साफ तौर पर बता दिया कि अपनी जो निकाह में औरत आ रही है उसको तुम महर अदा करो और ठीक ठीक अदा करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ बताई गई है बहिसत फ़र्ज़। और ज़रा सा सेंस लगा के सोचिए, आज के दौर के अंदर एक नॉर्मल निकाह होता है, उसके अंदर 21,000 महर रखते हैं, 51,000 रखते हैं। 51,000 के अंदर क्या लड़की फ़रोख्त हो रही है, बिक रही है? नहीं, ये तो उस वक्त का कल्चर था। उस कल्चर को डिफीट करने के लिए इस्लाम ने महर अदा करने का बताया कि महर अदा करो, गिफ्ट अदा करो अपनी बीवी को, उससे मोहब्बत के लिए, कंटिन्यू मोहब्बत बढ़ाने के लिए। जो खरीद फरोख्त लड़कियों की चल रही थी ना, उस खरीद फरोख्त को ख़त्म करवाया। और मुता वाला मामला वो भी इसी तरीके ख़त्म करवाया कि उस वक्त लोग कंटिन्यूसली उस सब चीज़ों के अंदर घुसे हुए थे। फिर अल्लाह के रसूल ने खैबर के वक्त बता दिया कि मुता वाला मामला और गधे का गोश्त खाना, ये सब कुछ हराम है, हराम कर दिया गया है। खुद सोचिए, इस दौर के अंदर 51,000 में कोई लड़की बिकती है क्या? अरे बिक नहीं रही है। ये सिर्फ एक गिफ्ट है, एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो औरत को दिया जाता है, किस जेवर की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल के अंदर दिया जाता है और बताया जाता है कि मैं तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ। आज जो लोंडियों के कोठे बने हुए हैं, जहाँ पे जिनाकारी आम हो रही है, कुछ हज़ारों के अंदर लोग अपना जिस्म फरोश कर रहे हैं, वो इन्हें नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रही ना सेक्स लव। सेक्स लव का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने इसलिए ख़त्म किया कि वो जो जंगों का मामला चला करता था, वहाँ पे लोग इसी रूटीन के अंदर थे और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को इस्लाम ने ख़त्म किया। इस्लाम सब चीज़ों से जड़ से मना करता है। आज के दौर के अंदर अगर आप इस्लाम पढ़ेंगे तो कुरान हदीस से पढ़िए, उसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको फ़ौरन गाड़ दिया जाता था। इस्लाम ने उस चीज़ को रोका है। इस्लाम ने तो औरत को शहज़ादी बनाया। तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते इस्लाम की जो खुसूसियात हैं औरत को लेके और औरत की फैसिलिटीज़ को लेके, औरत के हुकूक़ को लेके।